साईं बाबा और उपासनी महाराज, जिनके बारे में हमने पहले भी वीडियो में चर्चा किया है कि किस तरीके से साईं बाबा की मुलाकात उपासनी महाराज से हुई और उपासनी महाराज को बाबा ने कोई जीवन का एक ऐसा सत्य बताया था कि हर एक व्यक्ति को उस जीवन के सत्य को जानना चाहिए। और वो क्या ट्रुथ था या क्या वो सीक्रेट था जिसे बाबा ने शेयर किया था। इसका एक मैं कहूँ सीधा साधा जो बाबा ने समझाने का तरीका चुना था वो सपने के माध्यम से चुना था। और अक्सर बाबा ऐसा किया करते थे, अपने भक्तों को सपना देकर कुछ ना कुछ समझाया करते थे गहरी बात। ऐसी उपासनी महाराज को 2 सपने देकर इस बात को समझाया था। हुआ ये था कि उपासनी महाराज अक्सर बाबा से इन बातों में चर्चा कर लिया करते थे और आपस में थोड़ी सी बातचीत हो जाया करती थी, जहां साईं बाबा ये कहा करते थे कि कोई भी व्यक्ति जो होता है या फिर आप कहें कि इस दुनिया में जो भी चीज आपको दिख रही है या जो भी जीव आपको दिख रहा है, चाहे वो जीवित है या वो जीवित नहीं है, उन सब में ईश्वर का वास है। ऐसा साईं बाबा कहा करते थे। जिसके बाद बाबा ये भी कहते थे कि वो जो सबका मालिक है वो एक ही है, यानी कि वो एक ही शक्ति है, वो अलग अलग नहीं है। इस बात को लेकर उपासनी महाराज कहते थे कि बाबा, जो हमें अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं, इस संसार में चीज़ें दिख रही हैं या फिर इस संसार ब्रह्मांड के बाहर जो चीज़ें हैं वो सब एक कैसे हो सकती है। उनमें सब में अगर आप देखेंगे तो देवी देवता भी अलग होते हैं, तो सब एक कैसे हो सकते हैं। लेकिन साईं बाबा दूसरी तरफ उन्हें कई बार समझाया करते थे कि इस जीवन में या फिर इस दुनिया में जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है और दूसरी चीज जहां तक आपकी नजर नहीं जा रही वहां भी ईश्वर का वास है। और प्रत्येक जीव, प्रत्येक जीवात्मा या फिर कोई भी जीवित चीज आपको दिखती है या अजीवित चीज आपको दिखती है, उसमें भी ईश्वर का वास है। इस बात को समझाने के लिए क्या किया बाबा ने, 2 सपने दिए। हुआ ये कि जो उपासनी महाराज थे वो एक बार सोए हुए थे और सोने के बाद उन्हें एक सपना आया। सपने में वो देखते हैं कि वो खड़े हुए हैं एक जगह पर और उनके ठीक पीछे ठीक उन्हीं के जैसा दिखने वाले व्यक्ति, यानी कि वो खुद ही पीछे भी खड़े हुए हैं। लेकिन एक अंतर है, दिखने में कोई भी अंतर नहीं है। उपासनी महाराज 2 जगह खड़े हुए, यानी कि एक जगह खड़े हुए और उनके पीछे वो खुद खड़े हुए हैं। बस एक ही अंतर है कि एक उपासनी महाराज के शरीर ने तो बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो उनके पीछे खड़े हैं उपासनी महाराज, उन्होंने बहुत गंदे कपड़े पहन रखे हैं। वो ये देख के हैरान होते हैं और वो अचानक से बिल्कुल चौंक जाते हैं कि ये तो मैं ही हूँ जो मेरे सामने खड़ा हूँ, ये आखिर कैसे संभव है। इसी बीच साईं बाबा वहां पर आते हैं और वो दिखाते हैं उस गंदे कपड़े पहने हुए व्यक्ति को। तो उपासनी महाराज बोलते हैं कि ये तो मैं खुद ही हूं, मैं 2 जगह कैसे हो सकता हूं और एक जगह मैंने इतने गंदे वस्त्र क्यों पहन रखे हैं। इतने में ही साईं बाबा उस गंदे वस्त्र पहने जो व्यक्ति थे उपासनी महाराज, उनमें आग लगा देते हैं। अब उपासनी महाराज चीखने लगते हैं कि बाबा आप ये क्या कर रहे हैं, तो मैं ही हूं, आप मुझे ही क्यों जला रहे हैं। फिर बाबा बोलते हैं कि ध्यान से देखो, मैं तुम्हें नहीं जला रहा। जो गंदे कपड़े पहने हुए व्यक्ति जो तुम खुद को देख रहे हो वो असल में तुम्हारे भीतर पापात्मा है, दोषी पुरुष है। यानी कि हर व्यक्ति के अंदर एक दोषी पुरुष होता है जो गलत कर्म करता है, एक अच्छा व्यक्ति होता है जो अच्छे कर्म करता है। यानी कि पाप और पुण्य व्यक्ति के अंदर ही होते हैं और वहीं जन्म लेते हैं। तो इसका व्यक्ति के जीवन का महत्व ये होना चाहिए कि अपने पाप कर्मों को नष्ट करना। तो मैं तुम्हारे पाप कर्मों को, पापी पुरुष को नष्ट कर रहा हूं, तुम्हें नष्ट नहीं कर रहा, इसलिए घबराओ मत। अगर आप सच्चे गुरु के नजदीक जाएंगे, सच्चे गुरु से सीखेंगे, तो सबसे पहले आपके अंदर बैठे हुए पाप को ही वो खत्म कर देगा। मैं यही कर रहा हूं। इसके बाद एक और सपना दिया बाबा ने उपासनी महाराज को। इस सपने में उपासनी महाराज कई सारी अमूल्य वस्तु संपत्ति के ऊपर बैठे हुए हैं और बहुत खुश हैं, सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं। इसके बाद उपासनी महाराज खुद को देखते हुए बाबा से पूछते हैं कि ये जो मैं ऊपर बैठा हुआ हूं, क्या ये मेरा पुण्य पुरुष है। तो बाबा बोलते हैं कि हाँ, ये तुम्हारा पुण्य पुरुष है। अब इसके बाद बाबा एक बहुत खास बात समझाते हैं। बाबा ने समझाया कि तुम्हारे अंदर ही पापी पुरुष भी है, तुम्हारे अंदर ही पुण्य पुरुष भी है, लेकिन तुम्हें उन दोनों की तरफ ही नहीं जाना। ध्यान से सुनना, ना तुम्हें पापी बनना है, ना तुम्हें पुण्य को जानकर अहंकार पैदा करना है, तुम्हें इसके परे जाना है। जो पाप और पुण्य को भी छोड़कर आगे चला जाता है वही परमात्मा तक पहुंचता है। इस जीवन में जो पुण्य काम करता है उसको अच्छे जन्म मिलते जाते हैं, अगले योनि में अगले अलग अलग जन्म मिलते जाते हैं। जो बुरे कर्म करता है अलग अलग जन्म मिलते जाते हैं जिसमें उन्हें कष्ट देखना पड़ता है। तो पाप और पुण्य के हिसाब से हर व्यक्ति का जन्म होता है। लेकिन जो व्यक्ति पाप और पुण्य से भी परे चला जाता है और हमेशा ये देखता है कि जो भी जीवात्मा उसके सामने है या कोई भी वस्तु इस दुनिया में है उसमें ईश्वर का वास है और इस दुनिया में ईश्वर से ताकतवर कोई और है ही नहीं, उसके अलावा इस दुनिया में असल में कोई भी नहीं है। वो स्वयं ही राक्षस बना हुआ है, वो स्वयं ही देवता बना हुआ है और वो स्वयं ही हर वस्तु में विराजमान है। तो ये बात समझाते हुए बाबा कहते हैं कि इसके अलावा
कुछ भी नहीं है। तो अगर तुम अपने पाप और पुण्य में उलझे रह जाओगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसको छोड़ो और इसके परे देखोगे, ना तुम पाप की तरफ आकर्षित होगे, ना तुम्हें पुण्य की लालसा होगी। जब तुम इसके पार चले जाओगे तो तुम्हारा साक्षात्कार ईश्वर से हो जाएगा, जो और कहीं नहीं तुम्हारे अंदर भी बैठा है और इस दुनिया में दिखने वाली हर एक वस्तु में, जहां तुम देख पा रहे हो, जहां तुम नहीं देख पा रहे, वहां भी विराजमान है। तो इन दो सपनों के बाद उपासनी महाराज को अपने लाइफ के बड़े लेसन मिले, बहुत कुछ सीखने को मिला। और असल में बाबा और उपासनी महाराज की भेंट भले ही 1911 में हुई हो, थोड़ी लेट हुई हो, 1918 में बाबा ने महासमाधि ले ली थी, लेकिन कई हमें छोटे छोटे स्ट्रेंजर या छोटे छोटे मैं कहूँ स्टोरीज मिलती हैं जिनको पढ़ने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मेरा यही काम है, बाबा से जुड़ा हुआ जो भी इतिहास है वो मैं पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। इसमें मेरी कोई विशेषता नहीं है, सिर्फ बाबा की कहानियाँ हैं जो विशेष है। मैं सिर्फ एक स्टोरी टेलर हूँ जो आप तक पहुँचाता हूँ। इसलिए मुझे ना समझकर आप बाबा को समझे और मुझे कोई प्रणाम नहीं चाहिए, आप सिर्फ बाबा को प्रणाम कीजिए, क्योंकि ये सब कहानियाँ उन्हीं की हैं। मैं बस स्टोरी टेलर हूँ। तो मेरा काम बस इतना है, बाबा से जुड़ा हुआ इतिहास आप तक पहुँचाना। अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं, बाबा के भक्तों से जुड़ी हुई हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो इस चैनल पर ऐसी ढेर सारी वीडियोस अपलोडेड है। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।